तो आज हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लॉ। अभी तक हमने ये पढ़ा था बेटा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सपोज दिस इज एनी करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। कितनी होती है इसको कैसे मेजर करते हैं, कितनी फील्ड होती है इसको कैसे मेजर करते हैं। ये आएगा राइट हैंड थंब रूल से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इससे निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसको राइट हैंड थंब रूल से। ये राइट हैंड ऐसा लेना हमको, राइट हैंड है ना, राइट हैंड थंब रूल। थंब किसके डायरेक्शन को बताएगा? करंट के डायरेक्शन को। और ये कर्ल ऑफ फिंगर है, तो कर्ल ऑफ फिंगर किसको बताएंगे बेटा? कर्ल ऑफ फिंगर किसको बताएंगे यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। यहाँ पे मैं दो डायग्राम और लेता हूं, बट दे आर इन 3D इमेजेस। ठीक है, इस पे ये वाले वायर पे करंट ऊपर की तरफ और इस वायर पे करंट नीचे की तरफ है। ये प्लेन हमने कंसीडर किया, इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा, तो इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेंगी? दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल देख सकते हो इस तरह से, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। और अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है तब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है, लेकिन जो डायरेक्शन आएगा ये यहाँ पे इस तरह से रहेगा बेटा। डायरेक्शन समझ गए कि नहीं? डायरेक्शन समझ गए? हेलो, डायरेक्शन समझ गए इनका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों डायग्राम में समझ गए आप लोग? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों डायग्राम पे समझ गए कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों डायग्राम पे समझ गए या नहीं? सो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये किस तरह से होती है? दे फॉर्म द सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ड्यू टू करंट कैरिंग वायर magnetic field is concentric circular loop। और डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा इनका? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा बेटा इनका? राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन दिया जाएगा। राइट हैंड थंब रूल कैसे बन रहा है यहाँ पे? नाउ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे थंब किसके डायरेक्शन पे आएगा? थंब है करंट का डायरेक्शन। एंड कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर ये किसके डायरेक्शन को बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। कर्ल ऑफ फिंगर, ठीक है, कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बन रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बन रही है। सिर्फ एक ही प्लेन है कि ऐसे कितने प्लेन रहेंगे यहाँ पे वायर पे? ऐसे कितने प्लेन्स हैं? ये कितने प्लेन्स हैं? ये बताओ जरा, कितने प्लेन्स रहेंगे ऐसे? आपको इमेजिन कैसे करना? इनफाइनाइट। आपको इमेजिन कैसे करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? सिर्फ इतनी जगह पे इमेजिन करना है कि पूरे वायर पे इमेजिन करना है? पूरे वायर पे, पूरे वायर पे। सो इमेजिन सच टाइप ऑफ फील्ड along the complete length of wire as well as in a complete space।
पूरे स्पेस पे इमेजिन करना है, पूरे वायर पे इमेजिन करना है। ऐसा नहीं कि बस इतनी जगह पर ही रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ यहीं पर बस रिस्ट्रिक्टेड है। आपको पूरे वायर पर इमेजिन करना है, पूरे स्पेस पर इमेजिन करना है। जैसे ये वायर मान लो, दिख रहा है कि नहीं वायर, करंट कैरिंग वायर, मान लो ये वायर है ना, इस पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये पता चल गया। ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम है जिसने ये बताया था कि वायर के चारों तरफ करंट कैरिंग अगर वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई थिंक ओरेस्टेड ने बताया था, है ना, बुक में हम लोग देख लेंगे क्या है। ठीक है, तो अब इसको कैसे पता करोगे? मैग्नेटिक कॉम्पास होता है, मैग्नेटिक कॉम्पास या मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक कॉम्पास सुना है कि नहीं सुना, देखा है मैग्नेटिक कॉम्पास? यस सर। किसके काम में आता है वो? डायरेक्शन देखने के लिए काम में आता, बराबर है, डायरेक्शन देखने के लिए काम में आता ना बेटा मैग्नेटिक कॉम्पास। यस सर। हाँ, ओके, डायरेक्शन देखने के लिए काम में आता ना। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक कॉम्पास रखोगे और इसमें करंट फ्लो हो रहा, ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे सर्कुलर लूप बनेगी। तो यहाँ पे अगर एक प्लेन ले लो, यहाँ रखो, इसका डायरेक्शन ऐसा टेंजेंशियल आएगा, फिर घुमाओगे तो घूमता जाएगा ये, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा चला जाएगा डायरेक्शन, यहाँ से पूरा ऐसा गोल गोल घूमेगा। रेडियस बढ़ाओगे तो फिर बड़ी रेडियस से घूमेगा, और रेडियस बढ़ाओगे तो और बड़ी रेडियस से घूमेगा। लेकिन कैसा शेप बनेगा वहां पे? मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर शेप बनेगा, और ये पूरे वायर पे है। आपको सिर्फ इतना इमेजिन नहीं करना है, पूरा नीचे से ऊपर तक, और ये रेडियस भी सिर्फ इतनी इमेजिन नहीं करना, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, समझ गए कि नहीं? कंटिन्यूअस, कुछ भी गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है। इस तरह से फील्ड यहाँ पे क्रिएट होती है सर्कुलर शेप की। इमेजिनेशन समझ में आ गया कि नहीं? एक्चुअल में मैग्नेट के चारों तरफ या वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं है, पर होती है, दिखती नहीं है। अब आपको कॉपी पे बनाना तो क्या करना पड़ेगा? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया बेटा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वायर के चारों तरफ पूरे स्पेस पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई भी एक अगर रेडियस ले लोगे तो वो सर्कुलर शेप की क्लोज्ड लूप बनाएगी। किसी भी रेडियस से लोगे, सर्कुलर शेप की क्या बनाएगी वहां पे? वो क्लोज्ड लूप बनाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं? अब दूसरी बात आती है, मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गई, लेकिन मान लो यहां से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी, ये निकालना है भाई। तो अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे बायोट सेवार्ट लॉ की जरूरत पड़ेगी कि भाई वायर से r डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए? वायर से r डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको जानने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? अब बायोट सेवर्ट लॉ की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई पूरी कि नहीं आई है? कॉन्सेप्ट समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये क्या है यहाँ पे? दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप, ये लिखा ही हुआ वैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप क्या बनाती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप बनाती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है ना, ऑल दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। नोट करो फटाफट, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ पे पहुंचेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को डालोगे, अगर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की और 0 डिग्री का एंगल छोड़ के और 180 डिग्री का एंगल छोड़ के कुछ है, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अगर परपेंडिकुलर डाले अपन ने तो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, कुछ एंगल बना के डाले तो हेलिकल पाथ में घूमेगा, स्पाइरल पाथ में घूमेगा। समझ गया? हाँ ओके सर। ओके, मोबाइल चार्जर में अगर तुम मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो उसमें भी वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं रहती वो। ठीक है, उतनी स्ट्रांग नहीं होती, बहुत वीक रहती है। फटाफट नोट। देखो नेक्स्ट है फिर बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ
तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मान लो ये बेटा एक करंट कैरिंग वायर है, एम और एम, है ना, एम से एम तक करंट कैरिंग वायर है। दिस इज एनी करंट कैरिंग वायर। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मान लो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कितनी आएगी, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, करंट वेक्टर क्वांटिटी है क्या? करंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, dB एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL। ये IDL क्यों ले रहा है? और ये एक और जगह आया था IDL अपना, जब हम लोग वायर पे फोर्स निकाल रहे थे तब भी हम ऐसा ले रहे थे। वायर पे फोर्स निकालने के लिए छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं। दिस इज वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट IDL। और DL का डायरेक्शन किधर है? DL का डायरेक्शन किधर है? यहाँ पे DL का डायरेक्शन किधर है? ये रेडियस वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, ये DL का डायरेक्शन किधर लेते हैं हम लोग? करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, IDL मतलब जो करंट वेक्टर नहीं, लेकिन इसको वेक्टर ट्रीट करते, तो DL के साथ हमेशा I लिखना। IDL मतलब करंट का वेक्टर एलिमेंट है ना। दिस इज द वेक्टर एलिमेंट ऑफ करंट। समझ गए कि नहीं? IDL वेक्टर एलिमेंट ऑफ करंट। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट अब ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे कि इस पॉइंट पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, ये dB वेक्टर एट T पॉइंट, ये इसके कारण है। पूरे वायर के लिए निकालना है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले हम इस छोटे से पोर्शन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बाय बायोट-सैवर्ट। यही बायोट-सैवर्ट लॉ कि एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या फार्मूला होता है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज proportional to IDL, equation number 1. Magnitude of magnetic field is proportional to sin theta. थीटा मतलब किसके बीच में एंगल? यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन DL वेक्टर, IDL वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर, एंड DB is proportional to 1 upon R square. This is given as equation number 3, है ना। This is given as equation number 3. यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल? थीटा is एंगल बिटवीन IDL वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। जिस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं ये रेडियस वेक्टर है, यहाँ पे डिस्टेंस वाला जो वेक्टर है यहाँ पे, दिस इज द रेडियस। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? समझ गए? तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनके प्रोपोर्शनल होती है। ये बायोट-सैवर्ट लॉ है। और अगर हम इन सभी को इक्वेट कर दें, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को कंबाइन कर दें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इट इज म्यू अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ गए ना? ये एक कांस्टेंट आ गया जहां पे म्यू का मतलब क्या है? दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अभी आप लोग
कूलम्स लॉ के बारे में सोचो। कूलम्स लॉ में जब हम लोग चार्ज देख रहे थे या फिर एक सिंगल चार्ज रखा था और उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे, तो सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल थी? चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस के। तो इतना जो टर्म है ये एक प्रकार से चार्ज का काम कर रहा है यहाँ पे, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये इतना जो टर्म है ना एक प्रकार से चार्ज का काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन पे। दूसरी बात आ रही म्यू अपॉन 4 पाई हियर, इट इज नोन एज परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। कूलम्स लॉ में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिखते थे। एप्सिलॉन क्या था वहां पे? एप्सिलॉन क्या था? वो कांस्टेंट क्या था? एप्सिलॉन बताओ जरा, एप्सिलॉन कांस्टेंट क्या था वो? हाँ, एप्सिलॉन कांस्टेंट क्या था बेटा वहां पे? परमिटिविटी थी। यहाँ पे एक टर्म क्या है? परमिएबिलिटी। जो रोल इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी का था वही रोल मैग्नेटिक फील्ड में किसका है? परमिएबिलिटी का है, कि मीडियम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसा रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? परमिएबिलिटी, तो जो काम वहां पे परमिटिविटी का था वही काम यहाँ पे परमिएबिलिटी का है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब यहाँ पे आपने इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, लेकिन अगर आपको पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करोगे? फिर पूरे वायर के लिए निकालना तो एक डीएल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे कितने डीएल मिलेंगे आपको एम से लेकर एन तक? कितने डीएल मिलेंगे एम से लेकर? हाँ, इनफाइनाइट डीएल मिलेंगे, है ना। तो आपको क्या कर देना, इसको इंटीग्रेट कर देना। ये जो वैल्यू आई इसको इंटीग्रेट करोगे तो इस पॉइंट पे पूरे वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है ये मेजर हो जाएगी। बट उसके पहले हम थोड़ा और पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म लिख के देखेंगे इसका, छोटे छोटे कुछ और कैलकुलेशन है, उसके बाद हम लोग वहां पे जाएंगे, है ना। कि भाई एक फाइनाइट लेंथ का वायर है तो फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे आपको फाइनाइट लेंथ का वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना। अब मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से r डिस्टेंस पे इस पूरे वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, फार्मूला यही चलेगा, लेकिन हमको इंटीग्रेट करके पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, फटाफट नोट करो इसको, अभी जरा फटाफट नोट करो। रुक जा भाई, पूरा लिखूं क्या है? एसी हाँ समझ मतलब गया सर अभी। अकॉर्डिंग, और बीएस मतलब बायोट सेवर। ठीक है, समझ गया कि नहीं बच्चा? यस सर समझ गया। वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? म्यू अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, now this is page number 3। ठीक है, ये आ गया फार्मूला यहाँ पे। अब ये म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम लोग समझ लेते पहले। नाउ इन एयर और इन वैक्यूम, इन एयर या फिर वैक्यूम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको लिखा जाता है। म्यू की वैल्यू म्यू नॉट लिखी जाती है और इसका आंसर होता है 10 टू द पावर -6। अभी मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी? डेटा देख के बताओ यूनिट क्या बनेगी इसकी, यहां पर से देखकर बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या रहती है बेटा? टेस्ला। टेस्ला। टेस्ला, तो ये टेस्ला हो गया, और यहां से डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर, और फिर करंट डिवाइड करोगे तो एम्पियर,
और डीएल की यूनिट आएगी मीटर, तो फाइनली इसकी यूनिट आएगी यहाँ पे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। समझ गए कि नहीं? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यू। परमिएबिलिटी की ये एसआई यूनिट है 10 टू द पावर -7। ये वैक्यूम या एयर पे इसकी वैल्यू इतनी होती है ना। एंड इन केस ऑफ मीडियम, जब हम लोग मीडियम पे लिखेंगे तो म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। एंड व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है ऑफ अ मीडियम। जैसे वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते थे, रिलेटिव परमिटिविटी लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी आ रही है। जैसे वहां पे आपका क्या आता था? पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता था या रिलेटिव परमिटिविटी आती थी, वैसे ये आ गया यहाँ पे। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला भाई, इसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो म्यू का डायमेंशनल फार्मूला अगर देखोगे तुम तो इट इज 4 पाई, फिर डीबी, फिर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डी एल इंटू साइन थीटा। लेकिन डीबी का डायमेंशनल फार्मूला पता है क्या आपको? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला याद है किसी को क्या? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? याद है किसी को? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला बेटा अगर याद नहीं है तो सिंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर आई डी एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, होता है कि नहीं होता? तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? फोर्स डिवाइडेड बाय आई डी एल अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हो कि नहीं? तो इससे इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ गया। फोर्स के लिए आ गया m1 l1 t-2, आई के लिए a1 और इसके लिए l1। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया बेटा? अभी परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला विल बी गिवन बाय 4 पाई की कोई डायमेंशन होगी क्या? 4 पाई की डायमेंशन, 4 पाई की कोई डायमेंशन, 4 पाई की डायमेंशन नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायमेंशन आ गई यहाँ पे। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यहां से लिख के बताओ। m1 बचेगा l की पावर 0, t की पावर -2, a की पावर -1, ये हो गया dB के लिए, r स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, करंट के लिए फिर से a और dl के लिए फिर से l। सो फाइनली वी हैव द डायमेंशनल फार्मूला m1 l1, क्योंकि एक l कैंसिल हो जाएगा, t-2 a-2। so this is the required dimensional formula of permeability। ये permeability का डायमेंशनल फार्मूला है, कैसे निकालें अच्छे से देख लो। समझ में आ गया पूरा? तो कांस्टेंट क्या है ये क्लियर हो गया भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वैक्यूम में या एयर पे ये जो कांस्टेंट हम लोग लिख रहे हैं इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 लेना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लिख रहे थे हम लोग? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख रहे थे, प्लस में लिख रहे थे। यहाँ पे ये वैल्यू इतनी है परमिटिविटी की, सॉरी परमिएबिलिटी की ये वैल्यू। क्लियर हो गया बेटा? बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया या डाउट है कुछ इस पे? क्लियर हो गया या डाउट है? जल्दी बोलो भाई, समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया? ओके, फटाफट नोट कर लो इसको। Now in vector form, this is page number 4. In vector form, देखो, what is the magnitude of magnetic field at point P will be given by, मैं लिख दे रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है ना? अब इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म। एक बात देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है? यूनिट वेक्टर आर कैप का यूनिट वेक्टर इधर आएगा, ये आर कैप है यहाँ पर, है ना?
ये बताओ डीएल में आर क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर की तरफ आता है। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर हम लोग उसको एनालाइज कर लेंगे। तो जब आप वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो बेटा, इट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। एंड सिंस आर कैप इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये भी लिखा जाता है। तो फिर ये जो फार्मूला है वेक्टर फॉर्म का, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आर। तो वेक्टर फॉर्म पे आप ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, एक ही बात होती है। यहाँ पे रीजन हम लोग दे रहे हैं, सिंस आई इंटू डीएल क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप, ये किसके बराबर बनेगा, आई डीएल विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, सिंपल इतना सा बस देख लेते हैं हम लोग। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डीएल का मैग्नीट्यूड आर कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आ जाएगा साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, बराबर है। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप हियर? आर कैप का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? आर कैप कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखो डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल इधर है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ऐसा लेते हैं डीएल, किधर मोड़ना, आर कैप किधर आ रहा है बताओ? इधर आ रहा है कि इस साइड आ रहा है? ऐसा आ रहा है ना, तो हाथ को ऐसा रखना पड़ेगा हमें फिर। तो ऐसा हाथ को रखे, अभी मोड़ रहा है डीएल की तरफ, देखो आर कैप की तरफ मोड़ रहा है डीएल को, डीएल को आर कैप की तरफ मोड़ रहा है। डायरेक्शन कैसा आ रहा था हमका? अंदर की तरफ, अंदर। तो ये डायरेक्शन अंदर है मैग्नेटिक फील्ड का। ये एक तरीका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेथड से। दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट राइट हैंड थंब रूल, एक और पढ़े थे। थंब करंट बन गया और कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तब भी देखो डायरेक्शन यहाँ पे कैसा आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा डायरेक्शन? अंदर की तरफ, बराबर है, अंदर की तरफ आ रहा डायरेक्शन। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो डायरेक्शन, वो आप दोनों तरह से निकाल सकते हो, दोनों तरीके हो गए डायरेक्शन निकालने के। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नोट। तो वेक्टर फॉर्म का वॉल्यूम बताइए, डेरिवेशन। वेक्टर फॉर्म को क्या करना? जैसे डिराइव की और एक बार बताइए। डिराइव कुछ नहीं किया, ये जुगाड़ से लगाए अपन ने डिराइव नहीं किया है। देख यहाँ पे डीएल साइन थीटा है, और मुझे डीएल साइन थीटा को सोचना है कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस के टर्म पे। तो आर कैप एक यूनिट वेक्टर इधर है या आर वेक्टर इधर है, तो डीएल साइन थीटा ऐसे आ जाएगा कि डीएल का मैं आर के साथ में क्या कर दूं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं। अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता तो हम लोग डीएल क्रॉस आर क्रॉस डीएल कर देते भाई। अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन तो ऐसा मोड़ना पड़ता, डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो ऐसा आ रहा है हम लोग। तो ये हमको सोच के करना है यहाँ पे, ऐसे समझ गए कि नहीं? सोच के करने का मतलब समझ गए बेटा? हेलो, सोच के करने का मतलब समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। चलो नहीं समझा बेटा ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि ये कहां से आ गया, ये हमको थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना। हमको क्या चाहिए? डीएल साइन थीटा चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सोचो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेंस करके, डीएल क्रॉस आर कैप की वैल्यू किसके बराबर बच रही है, देख लो यहाँ पे। लिख सकते हैं। हाँ, इसलिए हमने ऐसा लिख दिए, इट विल बी गिवन बाय डीएल साइन थीटा एन कैप। तो इसको ऐसा लिख के हम, ये शॉर्ट फॉर्म बनता है, मतलब हम यहां से ऐसा ना लिख के हमने ऐसा डायरेक्ट, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं कि भाई यहां से कैसे लिख दोगे, तो ये सोच कर लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया कुणाल? हाँ सर समझ। हाँ ओके, नोट कर लो, फटाफट नोट करो। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए हमें, सो नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P
ड्यू टू होल वायर, पूरे वायर के कारण कितनी है? तो पूरे वायर के कारण कितनी है? सिंस ड्यू टू आइडियल एलिमेंट, आइडियल एलिमेंट के लिए जैसे हम लोग उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में करे थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है। ये छोटे से पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? इट विल बी गिवन y mu naught upon 4 pi I dl cross r vector divided by r square। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन m to n mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। समझ गए? इसको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पूरे वायर के कारण P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये निकल जाएगा। समझ गए बेटा? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फटाफट नोट कर लो। फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया क्या? Yes. सभी का हो गया बेटा लिखकर? सभी का हो गया? यस सर। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके स्पेशल केसेस की हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में हमने रिंग के लिए देखा, रॉड के लिए देखा, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी है। आप स्ट्रेट वायर के लिए देखोगे, सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे। तो यहाँ पे अब कुछ स्पेशल केस इसके बारे में अवॉइड करके हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज पेज नंबर 6 एंड एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज एन एग्जांपल। जो केबल लाइन गई होगी तुम्हारे घर के आसपास में खंभों से, देखे हो कि नहीं? केबल लाइन है ना? जो केबल लाइन गई है आपके घर के आसपास से खंभों से, ये मान लो 2 पोल लगे हैं और इन दोनों पोल में भाई वायर की लेंथ कितनी होती? लगभग इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन कैसा? यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। दीज आर 2 पोल्स और यहाँ पर एक छोटा सा, मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है? यहाँ पे 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट हम लोग ट्रीट करते हैं, दैट इज IDL। इसमें DL की वैल्यू मान लो 2 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं। तो बेटा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इक्वल्स टू 4 मीटर नीचे इस पॉइंट P पर इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्वेश्चन समझ गए? आपके घरों के आसपास देखे होंगे, जो पोल से केबल लाइन गई है उसमें मान लो एक वायर हमने लिया और इसमें 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर के जस्ट नीचे एक छोटा सा हमने करंट एलिमेंट लिया IDL। इस DL की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये निकालना है, क्योंकि 4 मीटर के कंपैरिजन में ये 2 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल, मतलब आप इनफाइनाइट स्मॉल करंट एलिमेंट इसको ट्रीट कर सकते। तो देख सकते हो यहाँ पे करंट कैसा जा रहा है बेटा? करंट जा रहा है इधर पे, राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ पे बताओ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? अंदर आएगी कि बाहर आएगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर? बाहर। बाहर कैसे आएगी रे? अंदर आएगी सर। अंदर आएगी ना, राइट हैंड थंब रूल लगा ना, राइट हैंड थंब रूल लगा।
कॉपी पे बना लो आप, बराबर अंदर की तरफ। अभी फार्मूला क्या आएगा इसका, मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या रहेगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा किसके बराबर एंगल है बताओ जरा, थीटा एंगल किसके बराबर दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री ना, है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, इट इज 10 टू द पावर -7 ओवरऑल वैल्यू। और सारा डेटा हम लोग ना एसआई सिस्टम पे लेने वाले, डीएल की वैल्यू है इतना सेंटीमीटर है 0.02 मीटर, तो इट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर और फिर इनटू साइन 90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्योंकि सारा डेटा हमने एसआई सिस्टम पे लिया है, इसलिए आंसर हमारा टेस्ला पे आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन भी देखना है, डायरेक्शन कैसे देखोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि आप डायरेक्शन कैसे देखोगे। ये तो पता चल गया अंदर है, लेकिन ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, क्योंकि अगर मान लो वायर ऐसा गया है, ये इस तरह से गया हुआ है वायर, तो बेटा ये वाला जो डायरेक्शन आएगा ये कौन सा आ गया, अभी देख वायर ऐसा गया है, तो ये ऐसा वायर यहाँ पे, तो फिर ये वाला डायरेक्शन कौन सा बनेगा, नॉर्थ साउथ बनेगा ना, हाँ या ना, जवाब देना, समझ गए। हाँ सर। तो ये अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है ये साउथ से नॉर्थ है कि नॉर्थ से साउथ है, सोचो जरा इसके बारे में, कौन सा डायरेक्शन है ये, कौन सा डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। पक्का कैसे देखे इसको, साउथ से नॉर्थ आ रहा है, देखिए वायर रखे। अब इसके लिए ना आप लोग क्या करो, आप जहां पर भी बैठे हो पेन पकड़ो अपने हाथ में, पेन होल्ड करो अपने हाथ पे, ठीक है। और हम किसी एक और बच्चे को लेते साथ में, कौन हो रहा है साथ में भाई, उसका वीडियो ऑन कर लो, कौन साथ में हो रहा है मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए, कौन साथ में हो रहा है, वीडियो ऑन करना है, लेकिन कौन कर रहा है, हेलो कौन कर रहा है, मनप्रीत, आर यू रेडी, मनप्रीत, प्राची धोत्रे, प्राची, प्राची आवाज आ रही बेटा, प्राची, हेलो प्राची आवाज आ रही है, प्राची, प्राची भी नहीं सुन रही है, प्रतीक मालवी, प्रतीक मालवी, हेलो यस सर। हाँ वीडियो ऑन कर तेरा, सर मैं बाहर से आउट ऑफ स्टेशन होके बाद क्लास कर रहा हूँ। अरे तेरी, ठीक है कोई बात नहीं, कौन करेगा फिर, कर सकता हूँ सर पर अगर, हाँ ठीक है कर सकता तो कर ले भाई, क्या दिक्कत, कहीं से भी करो क्लास। ठीक है यार, अब तू भी नहीं सुन रहा, रवि कुमावत तू अपना वीडियो ऑन कर, रवि कुमावत फटाफट अपना वीडियो ऑन कर, रवि, ठीक है। अभी देखो ऐसा पेन होल्ड कर अपना, एक हाथ में पेन होल्ड कर, ठीक है, जिस साइड से लिखते कैप जिधर लगी रहती है निकाल लेंगे, पेन ढक्कन निकाल ले, कैप निकाल ले, निकाल लिया, ये डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन मान ले, मतलब ये करंट एलिमेंट हो गया, ये डायरेक्शन करंट का हो गया, जिधर से लिखते हैं ना ये करंट का डायरेक्शन हो गया, समझ गए, ऐसा होल्ड कर लेना पेन को। अब राइट हैंड थंब रूल, अब देख ऐसे होल्ड करना, हमारा डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो मैं जहां पे हूं ना, इधर पे ईस्ट है और इधर पे वेस्ट है, मैं जहां पे खड़ा हूं अभी, इधर पे ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और मेरी तरफ साउथ है। तो अब मैं अगर इसको होल्ड करूं और हम लोग पेन के नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन नीचे कर रहे हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो डायरेक्शन ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक, मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ऐसी, समझ गए कि नहीं, यहां से नीचे से जा रही है अंदर, फिर निकल के ऐसी ऊपर से ऐसी आ रही है और फिर ऐसा गोल गोल घूम रही सर्कुलर, समझ गए,
समझ गए कि नहीं? तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाओगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है फील्ड का वो मेरी तरफ से इधर आ रही, कैमरे की तरफ, मेरी तरफ से कैमरे की तरफ आ रही, तो फील्ड कैसी हो गई यहाँ पे, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया यहाँ पे, साउथ से नॉर्थ की तरफ हो रहा है। देख देख के बता जल्दी से रवि, देख के बता बेटा रवि, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक हाथ में पेन पकड़, फिर राइट हैंड ये लगा, थंब का डायरेक्शन करंट की तरफ ले। अच्छा मोबाइल और वो दोनों नहीं बनेगा है ना, ठीक है करके देख लो फिर आप लोग ऐसा, ये समझ में आ गया? यस सर, समझ में कैसे बोल रहे थे आप? हाँ ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन हियर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर ये करंट इधर होता ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो डायरेक्शन कैसा आता, अगर करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाते हैं, ये डायरेक्शन निकालना, ध्यान से समझो डायरेक्शन को, है ना सभी बच्चे, कैसे निकाल रहे हैं, पेन को पकड़ के देख लो अपने हाथ में, करके देखो, लेकिन आपको ये तो बन जाएगा लेकिन डायरेक्शन में उलझ जाओगे। डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट है तो ऐसा आ रहा है, समझ गए कि नहीं? हेलो यस सर। सर जहाँ पे अपनी उंगलियां पॉइंट करेंगे वो एंड पॉइंट रहेगा ना उसका? जहाँ पे उंगलियां पॉइंट करी वो एंड पॉइंट, हाँ मतलब ऐसा ये एंड पॉइंट, यहाँ पे थंब का डायरेक्शन इधर, करंट इधर है तो उंगलियां किधर जा रही, नीचे की तरफ जा रही है, हाँ समझ सर। गए? हाँ जैसे ये ऐसा वायर है, ये ऐसा, ये ऐसे सर्कुलर लूप बनेगी, ऐसी सर्कुलर लूप बनेगी ना, ऐसी वायर यहाँ से गया है, सर्कुलर लूप ऐसी बनेगी है, ठीक तो है? अपना पाम फिर वापस साउथ है ना इस क्या? केस में? अपना जो पाम रहेगा वो साउथ में आएगा ना? नहीं पाम अपना अभी देख ऐसा है, ऐसा ऐसा भी समझ सकते हैं ना, ये करंट ऐसा जा रहा है ना, तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसी निकल के ये पूरा सर्कुलर फॉर्म बन, नहीं समझ पा रहा कैसा हो रहा है? समझ गए सर। हैं? समझ गया सर। पक्का? अरे पक्का समझ गया कि नहीं? देख ये अगर ऐसा वायर है ना तो तुम लोग ऐसे डायरेक्ट कर ले, अगर ऐसा आड़ा रख दिया तो अरे यार अब कैसा होगा, ये ऐसा देख, ये ऐसा हो ना, इधर करंट जा रहा है, ऐसा रख ले, अब वो हाथ को घुमाने बड़ी तकलीफ होती, सीधा वर्टिकल रहता तो आप फटाफट कर लेते हो, समझ गए? तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डायरेक्शन निकाले, ध्यान से समझ लिए इसको, डायरेक्शन को साउथ से नॉर्थ क्यों आ रहा है, इसका कैलकुलेशन, हाँ इसका कैलकुलेशन कर डालो अभी, बस हमारा काम हो गया। कैलकुलेशन अगर करते हैं, ये 2 जीरो गायब कर दे तो 10 टू द पावर -9 हो गया, 20 into 2 डिवाइडेड बाय 4 into 4, sin 90 की वैल्यू 1, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर विल बी 2.5 into 10 to the power -9 टेस्ला। देख सकते हो 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 10 to the power -9 टेस्ला, यार कितनी कम है ये, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है ये? कम है सर। हाँ कम है ना, इतनी कम है, और डिस्टेंस अगर कम करोगे 4 मीटर से 4 मिलीमीटर करोगे ना तो वायर के पास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी, लेकिन आप खंबे से जो केबल गया उसके नीचे खड़े होके देखोगे तो इतनी फीबल है कि मैग्नेटिक कॉम्पास भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही 10 टू द पावर -4 टेस्ला के आसपास होती है, तो इससे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो बिल्कुल वायर के नजदीक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्लियर हो गया? हेलो क्लियर हो गया कि नहीं, समझ गए? इसका और एग्जांपल ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर ये आ गया डायरेक्शन पूरा ले लिए तो वो भी मतलब इनफाइनाइट के कंपैरिजन में छोटा ही होगा ना? देख अगर हम पूरा 2 पोल के बीच का डिस्टेंस लगभग 200 मीटर के आसपास होता है, 200 मीटर डिस्टेंस और ये 4 मीटर डिस्टेंस है, 4 मीटर नेग्लिजिबल है 200 के कंपैरिजन, तो आप इसको लगभग इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा फार्मूला अलग होता है ना, थोड़ा सा अलग आएगा फार्मूला, आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई पूरे वायर के लिए देखोगे तो छोटे से पोर्शन के लिए देखे आपने, पूरे वायर के लिए देखोगे तो क्या आएगा, है ना, वो अभी करने वाले, समझ गया कि नहीं? हाँ ओके, नोट करके हो गया?
तो हाँ, सर। यहाँ पे मैं कुछ डेटा चेंज कर देता हूँ अभी। अभी ये ले ले यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे ले लिए हमने साउथ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में अब ये डायरेक्शन कौन सा आएगा बताओ जरा थोड़ा सोच के। बाकी पूरा क्वेश्चन यही ले लेते हैं हम लोग, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, अब कौन सा डायरेक्शन आएगा। करंट किधर फ्लो हो रहा है, सर वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैं जहां पे खड़ा हूं इस रूम में नॉर्थ कैमरे की तरफ है, व्हाइट बोर्ड मेरा साउथ में लगा है, तो मुझे पेन ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, पेन ऐसे रखना पड़ेगा। कैमरा लगा हुआ मेरा नॉर्थ में, व्हाइट बोर्ड लगा मेरा साउथ में, और इधर है ईस्ट और इधर है नॉर्थ। मैंने हाथ में अभी ऐसे खड़े हो गया, करंट आ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो नीचे है, हम लोग पोल नीचे देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, मतलब वेस्ट से किस साइड की तरफ आ रही है, ईस्ट की तरफ आ रही है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए ये कि नहीं। सर अभी समझ गया। ओके, क्लियर हो गया इतना। डाउट, कोई डाउट बेटा, हेलो, अरे कोई डाउट है क्या। नो ठीक नो सर।